हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इरावट के यूट्यूब चैनल में। आज करंट अफेयर की श्रृंखला में हम समिति और कॉन्फ्रेंस के बारे में देखेंगे कि वर्ष भर में कौन से महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए हैं जो एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। आइए देखते हैं। 2022 का चौथा विश्व उद्यमी निवेश फोरम संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में संपन्न हुआ था। फिर 2022 का राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आंध्र प्रदेश राजा महेंद्र वर्मन में संपन्न हुआ था, जबकि दूसरा और तीसरा वारंगल और हैदराबाद में आयोजित किया गया था। तो राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2022 आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्र वर्मन में संपन्न हुआ था। फिर 9वां जल फोरम की बात करें तो यह डकार में रिपब्लिक ऑफ सेनेगल में आयोजित हुआ था। इसका जो मुख्य विषय था वह था शांति और विकास के लिए जल सुरक्षा। फिर एशिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम मिस इंडिया 2022 हैदराबाद के बेगमपेट हवाई अड्डे पर आयोजित किया गया था। ये सारे ही कथन क्या हैं, सही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओशियंस 2022 वैश्विक समुद्री सम्मेलन के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ओशियंस 2022 वैश्विक समुद्री सम्मेलन चेन्नई में आयोजित किया गया था। इसका जो थीम रखा गया था इंस्पायर, इनोवेट और सस्टेन है। यह पहली बार भारत में आयोजित किया गया था। कौन सा? तो ओशियंस 2022 वैश्विक समुद्री सम्मेलन चेन्नई में हुआ था। लेकिन 5वां संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा 2022 माली में संपन्न न होकर यह केन्या के नैरोबी में संपन्न किया गया था। कहाँ हुआ था? केन्या के नैरोबी में। इसलिए हमारे जो आंसर है वो ए होगा। नेक्स्ट, विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2022 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ऊर्जा संसाधन संस्थान द्वारा वर्चुअली आयोजित किया जाता है और इसका जो मुख्य थीम रखा गया था वो टुवर्ड अ रेजिलिएंट प्लैनेट इंश्योरिंग अ सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फ्यूचर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 कहाँ संपन्न हुआ? तो पुदुचेरी में आयोजित किया गया था और इसका जो मुख्य विषय रखा गया था सक्षम युवा और सशक्त युवा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि इब्सा में कौन से देश सम्मिलित है? तो नाम से ही हम जानते हैं इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका इब्सा में सम्मिलित होंगे। अब कुछ इन्फॉर्मेशन हम कथन के द्वारा देख लेते हैं कि कौन से सही हैं। तो वाशिंगटन डीसी में आयोजित यूएस इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का चौथा संस्करण था। फिर चौथा यूएसए इंडिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेशी मामलों के डॉक्टर एस जयशंकर का वाशिंगटन डीसी में विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन और रक्षा मंत्री सचिव लॉयड जे ऑस्टिन III द्वारा स्वागत किया गया। नेक्स्ट है खाड़ी देशों में निवेश शिखर सम्मेलन SKICC श्रीनगर में खाड़ी देशों के निवेश शिखर सम्मेलन का उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने संबोधित किया। मतलब खाड़ी देशों का जो निवेश शिखर सम्मेलन हुआ वह SKICC श्रीनगर में हुआ था और खाड़ी देशों में निवेश के लिए इस सम्मेलन में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने क्या किया था? संबोधित किया था। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि भारतीय वैश्विक मंच का जो वार्षिक शिखर सम्मेलन है इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित किया गया था और यह 7 से 8 मार्च बेंगलुरु में इंडिया ग्लोबल फोरम का पहला संस्करण क्या किया गया था? आयोजित हुआ था। पहला संस्करण था किसका? IGF का। फिर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। तेलंगाना राज्य सरकार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 24वें राष्ट्रीय ई सरकार सम्मेलन की क्या की थी? मेजबानी की थी। इंडियाज डिकेड इंडियाज गवर्नेंस इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड सम्मेलन की विषय वस्तु थी। फिर थर्ड जो राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव था वह लोकसभा सचिवालय और युवा मामले
और खेल मंत्रालय संसद द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। बिम्स्टेक के शिखर सम्मेलन 2022 यह आभासी बैठक था और एक वर्ष में ये शिखर सम्मेलन का मुख्य परिणाम बिम्स्टेक चार्टर को अपनाना और हस्ताक्षर करना था। मतलब बिम्स्टेक का जो सम्मेलन आभासी रूप में हुआ था, इसमें बिम्स्टेक चार्टर को अपनाया गया था। फिनटेक ओपन समिति देख लेते हैं। तो फिनटेक जो ओपन समिति थी उस पर फोन पे और AWS यानी कि अमेजन वेब सर्विस और EY के साथ समझौते में नीति आयोग भी शामिल था फिनटेक ओपन समिति में। और 21वां जो टेरी का विश्व सतत शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली इस मीटिंग में भाग लिया था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन के रूप में देख लेते हैं कि 5वां हिंद महासागर सम्मेलन 2021 अबू धाबी में संपन्न हुआ था। अबू धाबी में गवर्नेंस का जो 24वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 था वह हैदराबाद में आयोजित किया गया था। अच्छा, राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व ललितपुर में नहीं हुआ था, यह झांसी में हुआ था। क्या राष्ट्रीय रक्षा समर्पण पर्व वह कहाँ आयोजित किया था? झांसी के गरोठा में 600 मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा पार्क की राशि रखी गई थी और ये क्या था? राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व कहाँ आयोजित हुआ? तो झांसी में। और पहला अहरबाल महोत्सव 2021 जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आयोजित हुआ था। तो दिए गए सभी कथन सत्य है, जो चेंज है वो ललितपुर नहीं झांसी होगा में आयोजित हुआ था। अब देखते हैं 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ हुआ था। तो जो 40वां 40 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला था वह नई दिल्ली में संपन्न हुआ था और इसकी जो थीम रखी गई थी सेल्फ रिलियंट इंडिया रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 नंबर का शारजाह अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहाँ आयोजित हुआ था? तो UAE में आयोजित किया गया था। फिर अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ था? तो अखिल भारतीय यानी ऑल इंडिया जो ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस 2021 है वह बनारस में हुआ था। नेक्स्ट, घर घर राशन वितरण योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो पंजाब सरकार ने घर घर राशन योजना चलाई है और यह योजना 28 मार्च 2022 को शुरू किया गया था और इस समय पंजाब में जो पंजाब के मुख्यमंत्री है वो भगवंत मान है। कुछ और इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। 5वां हिंद महासागर सम्मेलन RSIS सिंगापुर इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज श्रीलंका और अमीरात सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक और स्टडीज एंड रिसर्च UAE यह अबू धाबी के द्वारा सम्मेलन संचालित किया गया है। फिर भारत रूस 2+2 मंत्री स्तरीय जो वार्ता हुई वह कहाँ हुई? वह नई दिल्ली में संपन्न हुआ। छठा भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन यह कहाँ? तो कानपुर में। यूपी के लिए इंपॉर्टेंट है कि छठा भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन कानपुर में हुआ। 16वां G20 शिखर सम्मेलन हम जानते हैं कि रोम इटली में हुआ था। फिर COP26 ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन यह स्कॉटलैंड में आयोजित हुआ था। आज़ादी @ 75 नया शहरी भारत शहरी परिदृश्य बदलना थीम के साथ यह आयोजन इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान उत्तर प्रदेश लखनऊ में किया गया था। 19वीं भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह की बैठक कहाँ हुई थी? तो भारत अमेरिका सैन्य सहयोग की बैठक आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा में संपन्न हुई थी। अब हम कुछ और देखेंगे प्रश्नों के माध्यम से। विदेश में रह रहे भारतीयों को प्रशिक्षित करने हेतु कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय परियोजना तेजस की शुरुआत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा किया गया। फिर रामागुंडम जो फ्लोटिंग सोलर परियोजना तेलंगाना में स्थित है। सुजलाम 2.0 अभियान जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। ये तीनों कथन क्या है? सही हैं। अब अपर भद्रा परियोजना राष्ट्रीय उच्च दर्जा प्राप्त करने वाली कर्नाटक की पहली परियोजना बन गई है। कौन? अपर भद्रा। उसके बाद इंदौर में गेल द्वारा प्राकृतिक गैस प्रणाली में हैलोजन की मिसाल की पहली परियोजना का शुभारंभ किया गया है, तो इंदौर में किया गया है। फिर सारथी मोबाइल ऐप इरिडा द्वारा निवेशकों को शिक्षित करने हेतु ऐप लॉन्च किया गया है। नहीं, यह इरिडा के द्वारा लॉन्च नहीं किया गया है, यह सेबी के द्वारा
लॉन्च किया गया है कि सेबी के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे क्या हो, निवेशकों को शिक्षित करने हेतु यह ऐप काम करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं श्रेष्ठ योजना। श्रेष्ठ योजना के द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों के सामाजिक आर्थिक उत्थान और समग्र विकास के लिए स्कूल में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान की जाएगी। किसके तहत? तो श्रेष्ठ योजना के तहत। फिर सहाय परियोजना, झारखंड द्वारा खेल और खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है, ये भी सही है। और योजना निरामय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा असम में इसकी शुरुआत की गई है। तो निरामय योजना स्वास्थ्य से संबंधित असम में शुरू की गई है। सभी कथन सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेडिसिन फॉर द स्काई योजना तेलंगाना में आयोजित की गई, तो बिल्कुल की गई। फिर वाटर विला परियोजना की घोषणा लक्षद्वीप में की गई है, ये भी सत्य है। और समुद्र योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया, ये सारे कथन सत्य हैं। नेक्स्ट हम कुछ इन्फॉर्मेशन और देख लेते हैं कि मोबाइल कांग्रेस, जो 2022 का मोबाइल कांग्रेस हुआ, वह स्पेन में आयोजित किया गया। कहाँ? बार्सिलोना में। फिर श्रीलंका द्वारा आयोजित 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन, तो बिम्स्टेक कहाँ पर हुआ? तो श्रीलंका में हुआ। उसके बाद जो ब्रिक्स की पहली शेरपा बैठक थी, वह चीन की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी। नूर सुल्तान कजाकिस्तान के शासनाध्यक्षों की SCO काउंसिल परिषद की जो शिखर सम्मेलन था, 20वां शिखर सम्मेलन था, वह कहाँ हुआ? वह कजाकिस्तान में आयोजित किया गया। तो CSO की जो बैठक थी वह कजाकिस्तान में किया गया। फिर भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज मिसाइल की मेजबानी कौन करेगा? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन की जो मेजबानी है वह मुंबई के द्वारा किया जाएगा। फिर बेंगलोर में प्रधानमंत्री मोदी ने सेमीकॉन इंडिया सम्मेलन 2022 की क्या की है? शुरुआत की है। एस्टोनिया दुनिया के सबसे बड़े साइबर अभ्यास की मेजबानी करता है। एस्टोनिया सबसे बड़े साइबर अभ्यास की। पीएम मोदी ने ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिति का उद्घाटन किया। और प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के गांधीनगर में महात्मा मंदिर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो कहाँ पर हुआ था? तो महात्मा मंदिर में वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसी के साथ आज हमारा जो समिति और सम्मेलन था वर्ष भर का, वो समाप्त होता है। नेक्स्ट में कुछ और टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।